स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। चंडीगढ़ में अपने ही घर पर आईपीएस ऑफिसर वाई पूरन कुमार ने खुद को गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया। उस वक्त उनकी वाइफ जो है जापान दौरे पर थी हरियाणा के चीफ मिनिस्टर के साथ, लेकिन जैसे उन्हें खबर मिलती है वो फौरन वहां से वापसी की तैयारी करती है और इसके बाद 8 अक्टूबर को पहुंचती है अपने घर पर और वो अलमीरा खोलती है, जिसके बाद अपने हस्बैंड के वो सामान वहां से निकालती है। जिसके बाद आईएएस ऑफिसर, सोचिए एक वाइफ, वो खुद वहां पे भावुक हो जाती है। उनके पास वर्ड्स कम हो जाते हैं। अपने जो कंप्लेन उन्होंने लिखा है उसमें कहती है कि मेरे पास शब्द नहीं थे जिस वक्त मैंने अलमीरा खोला और अपने हस्बैंड के लैपटॉप निकाले और उसमें जब जो कुछ लिखा था वो पूरी चीजें वो एफआईआर में लिखती है और बताती है दो ऐसे ऑफिसर के नाम जो हाल ही में आपको बता दें कि सुर्खियां बटोर रहा है। जब से ये खबर सामने आई है कि वाई पूरन कुमार ने अपने घर पर ही गोलियों से भूनकर खुद को मौत के गले लगा लिया था, इस दरमियान 2 ऑफिसर का नाम सामने आया। इस पर हम आगे बात करेंगे। मेरे सहयोगी हैं आसिम, उनसे पूछेंगे कि आखिर ये 2 ऑफिसर जो है इन पर जो आरोप लग रहे हैं किस प्रकार के आरोप है। देखिए अश्विनी, जो 2 ऑफिसर्स हैं इनमें एक हैं शत्रुजीत सिंह कपूर जो कि डीजीपी हरियाणा हैं और दूसरे हैं नरेंद्र बिजारनिया जो आईपीएस हैं एसपी रोहतक हैं। इनके ऊपर आरोप लगा है, जो इनकी पत्नी है वाई पूरन सिंह की जो पत्नी है, उन्होंने ये आरोप लगाए हैं अमनीत पी कुमार ने कि उनके पति को एक मतलब अपनी जान देने के लिए उनको उस मजबूर किया गया है। अमेंडमेंट ऑफ सुसाइड का उन्होंने सेक्शन इसमें लिखवाया है जो कंप्लेन दी है। साथ ही साथ सेक्टर 11 चंडीगढ़ में उन्होंने कंप्लेन दी है और कंप्लेन में उन्होंने साफ तौर पे डीजीपी एसपी इन सब लोगों पे पूरे आरोप लगाए हैं कि उनको काफ़ी लंबे वक्त से एक तरीके से टॉर्चर किया जा रहा था। यहाँ तक कि जो उन्होंने कंप्लेन लिखी दर्ज कराई उसमें एक लाइन है, उन्होंने लिखा है कि जो ऑफिशियल्स हैं while official narratives suggest suicide, my soul cries for justice as a wife witnessing years of systematic humiliation। मतलब उनका ये कहना है कि सालों से उनके साथ एक तरीके से ह्यूमिलेशन उनके पति को झेलना पड़ रहा था जातिवाद की वजह से, और भी चीज़ें उन्होंने बोली हैं। और उन्होंने SC/ST एक्ट के तहत भी इसमें कंप्लेन दर्ज करवाई है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला है कि उनके पति को काफ़ी लंबे वक्त से जो टॉर्चर किया जा रहा है तो उसमें नाम कौन कौन है। अगर बात करें नाम की तो 15 ऑफिसर्स के नाम जो हैं, जो वाई पूरन कुमार, उन्होंने अपने जो लास्ट नोट में उन 15 ऑफिसर्स का जिक्र किया है। इसमें उनके कुछ बैचमेट्स भी हैं, इसमें जो है उनके साथ काम करने वाले भी हैं, और उन्होंने साफ तौर पे बताया कि उनको किस तरीके से टॉर्चर किया जा रहा था। साथ ही साथ अश्विनी, इसमें एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जो सोचिए एक शख्स आईपीएस बनता है, आईपीएस बनने से पहले एक प्रोसेस होती है, यूपीएससी क्लियर करना पड़ता है, यूपीएससी ट्रेनिंग होती है, और उस ट्रेनिंग से पहले भी उनको इमोशनल मेंटल लेवल पे खुद के काम करना पड़ता है। एक प्रोसेस होता है, एग्जाम देते हैं, रिटर्न होता है, फिर टेस्ट होता है, फिर ट्रेनिंग होती है, तो एक लंबा बहुत प्रोसेस होता है। और 25 साल से ये एक आईपीएस ऑफिसर एक प्रॉपर एक ऑफिशियल वर्क कर रहे थे, जिन्होंने ज़मीन पे रह के काम किया है। उन्होंने क्राइम को भी देखा, उन्होंने पढ़ाई भी देखी, सब कुछ देखा। ऐसे इंसान को अगर इमोशनल लेवल पे सोचिए उसके दिमाग में क्या साइकी उसकी चल रही होगी और किस तरह साइकी उसकी मजबूर कर दी गई होगी और उसको कितना झेलना पड़ा होगा, तब जाके उस शख्स ने अपनी जान लेने की एक कदम उठाया। क्योंकि खुद की जान लेना, कोई अनपढ़ इंसान होता, कोई छोटा मोटा इंसान होता जो जिसके पास जॉब नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो एक चीज़ समझ में आती है कि चलो उसने प्रेशर में आके कर दिया। लेकिन यहाँ ये पढ़े लिखे थे, एक आईपीएस ऑफिसर, समझ रहे, एक बहुत बड़ा ओहदा है ये, उस इंसान को किस लेवल का मेंटल टॉर्चर झेलना पड़ा होगा, ये चीज थोड़े सोचने पे मजबूर करती है। अगर मैं आईपीएस वाई पूरन कुमार की बात करूं तो हाल ही में आपको याद होगा कि भिवानी की मनीषा मर्डर केस, उसे लेकर काफी सुर्खियां चल रही थी। इस मर्डर केस को लेकर भी हरियाणा में काफी प्रोटेस्ट हुआ था। इसमें ये रोहतक के उस वक्त के वहां पे इंचार्ज थे, जिसके बाद इन्होंने उस केस को नए सिरे से बोला था कि इसे इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, जिसमें ऑर्डर इन्होंने ही दिया था। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, जैसे कि आपने 2 ऑफिसर का नाम लिया जिसमें डीजीपी रैंक के ऑफिसर है, इसके साथ ही एसपी रैंक के ऑफिसर है। इन दोनों का नाम इसलिए भी सामने आ रहा है क्योंकि 7 अक्टूबर को इन्होंने खुद अपने घर पर इस तरह से वारदात को अंजाम दिया था, लेकिन एक दिन पहले एफआईआर दर्ज होती है और एफआईआर जो दर्ज होती है उनमें जो नाम सामने आता है नरेंद्र बिजानिया जो है एसपी रोहतक के, उनका नाम सामने आता है कि इनके इन्वेस्टिगेशन के थ्रू ही ये एफआईआर दर्ज की गई है। इस दरमियान वाइफ जो है अमनीत, वो जब कंप्लेंट दायर करती है, इसमें बताती है कि उनके हस्बैंड ने जब एफआईआर दर्ज हुई थी उस वक्त डीजीपी जो है
शत्रुजीत सिंह उन्हें कॉल किया था और इसके बाद दूसरा कॉल किया था तो नरेंद्र को किया था, लेकिन दोनों से कोई रिस्पांस नहीं मिलता। इसके बाद उन्हें लगता है कि हारे हारे से फील करते हैं और तमाम ऐसी चीजें वो अपनी वाइफ से कांटेक्ट के थ्रू बता रहे थे, व्हाट्सएप के जरिए चीजें बता रहे थे कि उनके साथ क्या हो रहा है। कई ऐसे चीजों का उनकी वाइफ ने कंप्लेंट में जिक्र भी किया है, जैसे कि मैं बता दूं कि शेड्यूल कास्ट के साथ जो चीजें हो रही थी या एसटी की बात कर लूं, उस ओहदे पर भी रह के इन्हें झेलना पड़ रहा था। इसके साथ ही इन्होंने कहा है कि कई ऐसी चीजें थी जो वहां पर उस महकमे में रहकर भी वो टॉर्चर सहते थे, चाहे मेंटल हैरेसमेंट की बात कर लूं, चाहे फिर ट्रांसफर की बात कर लूं, चाहे फिर घर आवंटन जो होता है ऑफिसर्स का उससे लेकर बात कर लूं, चाहे फिर गाड़ियों की चीजें हो उसे लेकर बात कर लूं। क्योंकि जो ये ऑफिसर थे ये आउटस्पोकन थे, ये हमेशा अपने आवाज बुलंद करने में वो सक्षम थे और हमेशा वो गलत के खिलाफ आवाज उठाते थे। तो क्या आपको लगता है कि क्योंकि एक एफआईआर दर्ज होती है उसमें नाम सामने आता है कि शराब कारोबारी ने सीधे सीधे आरोप लगाया है कि इन्वॉल्वमेंट इनका है, तो क्या आपको ये लगता है कि करप्शन वाला चीजें उन्हें वो कर रहा था, ह्यूमिलेट कर रहा था, जिसकी वजह से इतना बोल्ड स्टेप उठाया, या फिर कहानी कुछ और है? क्योंकि मामला जो है पुलिस महकमे से है तो ये कहीं ना कहीं पुलिस भी अपनी छवि बचाने की कोशिश करेगी। देखिए, जो आईएएस ऑफिसर हैं अमनीत पी कुमार, जो इनकी वाइफ थी, उन्होंने जो कंप्लेन लिखी है उसमें उन्होंने इस बात क्लियरली मेंशन की, जैसे आपने बोला कि जस्ट बिफोर हिज डेथ 6 तारीख को एक एफआईआर लिखी गई थी, एफआईआर नंबर 0319/2025, जो कि सेक्शन 308 3 BNS 2003 वाज रजिस्टर्ड ऑन द पुलिस स्टेशन। और उन्होंने ये क्लियरली लिखा कि ये एफआईआर जो रजिस्टर्ड हुई है ये रजिस्टर्ड कराई गई है डीजीपी हरियाणा श्री शत्रुजीत सिंह कपूर के द्वारा। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला कि उनकी डेथ जब ये एफआईआर दर्ज हुई तो उन्होंने कई बार डीजीपी सर से बात करने की कोशिश करी, उन्होंने जो एसपी थे उनसे बात करने, लेकिन उन्होंने इंटेंशनली कॉल नहीं पिक करी और एक सर्कमस्टेंस ऐसे बना दिए कि वो मजबूर हो गए अपनी जान देने के लिए। साथ ही साथ अश्विनी, जो डॉक्यूमेंट्स मिले, जो उन्होंने जिक्र किया है डॉक्यूमेंट्स का, वो डॉक्यूमेंट है वो नोट जो उन्होंने 8-9 पेज का सुसाइड नोट लिखा है। उसमें शुरुआत के जो पेजेस हैं दोस्तों, उसमें उन्होंने जो जिक्र किया है सिर्फ वही जिक्र किया है कि उनके साथ क्या प्रताड़ना उन्हें झेलनी पड़ी। उन्होंने वर्क प्लेस के बारे में बताया, उन्होंने अपने दोस्तों के, मतलब जिस तरीके से उनको इन चीज़ों को झेलना पड़ा, किस तरीके से उन्हें टॉर्चर किया गया, ये सारी चीज़ें बाकायदा उन्होंने अपने उस नोट में जिक्र किया है। उन्होंने एक एक चीज़ उसमें बाकायदा तसल्ली से प्रॉपर लिखा है 9 पेज के अंदर। और साथ ही साथ उसमें उन 15 ऑफिसर्स के नाम भी मेंशन किए हैं जिन्होंने उनके साथ ये किया। अब इन्होंने जो कंप्लेन लिखी है अमनीत पी कुमार, उन्होंने कंप्लेन में ये जिक्र किया कि मैं जापान में थी, जापान में जैसे मुझे पता चला मैं फौरन इंडिया आई। लेकिन दोस्तों यहाँ एक चीज मैं अश्विनी और आपको बताऊं, पोस्टमार्टम जो होना था इनका पोस्टमार्टम रुकवा दिया गया है। और पोस्टमार्टम रुकवाने के अलावा इस वजह से रुकवाया भी गया है कि उन्होंने, ये जो उनकी वाइफ है, उनका क्लियरली ये कहना है कि जिन लोगों का नाम उस नोट में जिक्र है सबसे पहले उनके ऊपर एक कार्रवाई होनी चाहिए और उनकी जवाबदेही बनती है। उनका जो नाम आया है, जब तक जवाबदेही उनकी नहीं आ जाती तब तक वो पोस्टमार्टम के लिए परमिशन नहीं देने वाली है। एक लाइन में पढ़ के बताती हूँ। कंप्लेन में इनकी वाइफ जो है आईएएस ऑफिसर अमनीत, उन्होंने लिखा था, जिसमें उन्होंने बताया कि इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी टू फाइंड द वर्ड्स फॉर व्हाट माई चिल्ड्रन आई हैव लॉस्ट ए हस्बैंड, ए फादर, ए मैन हुज ओनली क्राइम वॉज ऑनेस्टी इन अ सर्विस। आप सोचिए, वो महिला है, अपने आप में वो एक ऑफिसर है और इस ओहदे पर रहते हुए वो फीमेल जो है वो फील जो कर रही थी उसमें वो कहती है कि अगर मेरे हस्बैंड की कोई अपराध था, अगर उन्होंने कोई क्राइम किया था तो वो सिर्फ और सिर्फ ऑनेस्टी था, इसके अलावा कुछ नहीं था। क्योंकि मेरी 2 बेटियां जो हैं उनके सिर से पिता का साया उठ गया है, अब मुझे खुद अकेले फाइट करना होगा। ऐसे में सोचिए, आप सिस्टम के खिलाफ भी वो लड़ेंगे क्योंकि ये पुलिस महकमे से पूरा मामला है और आसान नहीं होगा क्योंकि 2 बड़े ऑफिसर का नाम जुड़ा हुआ है, जिसमें वो कहती हैं कि ये लोग काफी रसूख रखते हैं, इनकी पहुंच है, इन्फ्लुएंशियल लोग हैं। ऐसे में एक महिला के लिए लड़ना और एक आईएएस ऑफिसर के लिए अपने पति के न्याय के लिए लड़ना कितना मुश्किल होगा, आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल आपको बता दें कि इस केस में जो अपडेट अभी तक का यही है
कि FIR दर्ज कराई गई है वाइफ की तरफ से, जिसमें उन्होंने तमाम ऐसे ऑफिसर्स का नाम लिया, चाहे वो DGP रैंक के ऑफिसर हो, चाहे SP हो। इसके साथ ही कई IAS और IPS ऑफिसर्स के भी नाम है, जिसमें करंटली वो सर्विंग है, मतलब सर्विस वो कर रहे हैं। इसके साथ ही कई ऐसे रिटायर्ड ऑफिसर भी है जिनका नाम इसमें आया है। यहाँ दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, जो कंप्लेन है उसमें एक चीज़ उन्होंने जो मेंशन करी है वो थोड़ा सोचने पे मुझे लिटरली लग रहा है कि जो उन्होंने बात बोली है वो अपने आप में थोड़ी सी हैरान करने वाली भी है। उन्होंने अपनी कंप्लेन के 3rd पेज पे इस बात का जिक्र किया है कि उनके हस्बैंड को रिपीटेडली शेड्यूल कास्ट होने की वजह से और शेड्यूल ट्राइब होने की वजह से उनको सब्जेक्ट किया जाता था कास्ट बेस्ड स्लर्स और एक्सक्लूशन फ्रॉम प्लेस ऑफ वर्शिप ऑन द पुलिस प्रीमाइसेस। मतलब सोचिए जहां वो काम करते हैं, अगर वहां पे कोई मंदिर है या वहां, हाँ, उस चीज को लेके भी उन्होंने जिक्र किया है कि उनको इस चीज का भी झेलना पड़ा है जस्ट बिकॉज उनकी कास्ट की वजह से। साथ ही साथ उन्होंने कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, टारगेटेड मेंटल हैरेसमेंट, पब्लिक ह्यूमिलेशन एंड एट्रोसिटीज बाय सीनियर ऑफिसर स्पेशली उन्होंने मेंशन किया है, स्पेशली अगेंस्ट श्री शत्रुजीत सिंह कपूर जो कि DGP हैं। अब सोचिए उन्होंने ये चीज क्लियरली मेंशन करी है, तो अब यहाँ पे जो जिक्र है वो नाम है सीधा सीधा उस ऑफिसर का जो पूरी पुलिस जो फोर्स है उसका हेड है। अब अगर उस इंसान के ऊपर ये गंभीर आरोप लग रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसकी जांच उस लेवल पे होनी चाहिए कि सही और गलत के बीच का जो फर्क है वो समझ में आ पाए। क्योंकि देखिए वाइफ ने उनकी आरोप लगाए हैं, जो सुसाइड नोट है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी यही है कि इंसान के जो लास्ट वर्ड्स होते हैं उसको सबसे ऊपर माना जाता है। अगर वो मरने से पहले अपने ये चीज पूरी लिख के गए, हाँ, डाइंग डिक्लेरेशन के तौर पे हम उसे लेंगे, अगर मान लियो उसको डाइंग डिक्लेरेशन के तौर पे मानते भी हैं और उसमें उन्होंने उन 15 ऑफिसर का जिक्र किया है और खास तौर पे शत्रुजीत सिंह जो हैं उनका जिक्र किया है, तो अब जो है पुलिस को जांच करने में ये होगा कि इनके ऊपर जो आया है नाम, उस चीज की भी अब जांच करी जाएगी, क्योंकि आरोप बहुत संगीन है और वो भी उस इंसान पे जो सबसे ऊपर पुलिस फोर्स में माना जाता है। लेकिन यहां फिर वही बात, मेंटल लेवल पे किस हद तक टॉर्चर वो हुए होंगे या उनके दिमाग में उस टाइम पे क्या चल रहा होगा, क्योंकि उन्होंने जो ये कदम उठाया ये अपने आप में बहुत बड़ा कदम है। तो दोस्तों अभी तक इस केस में जो भी अपडेट आई है वो हमने आपको बताया है। बाकी इस केस में जो अपडेट आएगी वो हम आपको लगातार क्राइम तक पे बताते रहेंगे। लेकिन इस स्टोरी के ऊपर खास तौर से जिस तरीके से कास्ट बेस्ड और धार्मिक जगहों पे पुलिस प्रीमाइसेस में जाने पे रोक टोक, जो आरोप उनकी वाइफ ने लगाए हैं अमनीत पी कुमार ने, उन चीज़ों के ऊपर आपकी क्या कुछ राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।